वेलकम टू AR एजुकेशन गाइस। और ये हमारा पैट 2023 के लिए पहला लेक्चर है। और बिना लाग लपेट के शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पहला टॉपिक। ठीक, उससे पहले एक बेसिक सी चीज़ जान लीजिए। आपने अक्सर ये लिखा हुआ देखा होगा ईसा पूर्व या BC या AD। जो आज का कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म से शुरुआत मानी जाती है, उसकी ग्रेगोरियन कैलेंडर। और उससे पहले की जो तिथियां हैं, जैसे अगर 1 साल पहले तो 1 साल 1 ईसा पूर्व, ठीक है। इसी तरह 2500 ईसा पूर्व सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में एक सभ्यता पनपती है जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसके अलावा जल निकासन की व्यवस्था थी वो उत्कृष्ट थी। अन्य विशेषताओं में पक्के मकान जैसी विशेषताएं देखने मिलती हैं। नगर 2 भागों में विभाजित होते थे। जो ऊपरी भाग होता था दुर्ग कहलाता, जिसमें शासक वर्ग निवास करता था, और निचला भाग नगर कहलाता था या निचला नगर, जिसमें आम जन निवास करते थे, जैसे व्यापारी, शिल्पकार आदि आदि। ठीक है। इस सभ्यता का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और जो कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। आप एक डायग्राम बना लीजिए, जैसे कि मैप में होता है। ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। उत्तर में मांडा जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में दैमाबाद जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ UP, और पश्चिम में जो सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, ये इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता का पता लगाया, और आगे चलकर 1921 में 1921 में सर जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा। अब क्योंकि ये इस सभ्यता का पहला नगर खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसमें लगभग 2800 पुरातत्व स्थलों की खोज की गई है, लेकिन सब को नहीं पढ़ेंगे, केवल हम इंपॉर्टेंट नगरों को पढ़ेंगे। जैसे कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की जाती है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जैसे कि कब्रिस्तान R37, माउंट एबी जो एक टीला है जिस पर इस शहर का दुर्ग बना हुआ था। और यहाँ से प्राप्त हुई है एक उर्वरता की देवी की मूर्ति, जिनके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसमें एक स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति और एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया गया। अगला स्थल जो है कि कालीबंगा, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। 1951 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई, और 1961 में BB लाल और BK थापड़, इन दोनों के निर्देशन में इसका उत्खनन होता है। ये जगह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, और यहाँ से आयताकार अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं। आयताकार अग्नि वेदिका मतलब हवन कुंड, ठीक है। और जुते हुए खेत के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट जो है लोथल। लोथल एक बंदरगाह था जिसकी अवस्थिति गुजरात में थी, जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। 1955 में एस.आर. राव द्वारा इसकी खोज की गई और यहाँ से एक बोट का मॉडल मिला है। साथ ही ये विशेषता देखने को मिलती है कि ये शहर 2 भागों में नहीं बटा हुआ था, बल्कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। नेक्स्ट, चहूदड़ो। ये जगह सिंध नदी के किनारे पर है और 1935 में इसकी खोज अर्नेस्ट मेके इसका उत्खनन करते हैं। एक्चुअली इसकी खोज 1934 में एन गोपाल दास मजूमदार ने की थी। यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि दिखाता है कि इस सभ्यता के लोग साज सज्जा संवरने में भी इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट पॉइंट, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, बनावली। ये जगह भी सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में ही है और इसकी खोज 1973 में एस.आर. बिस्ट द्वारा की गई और यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जगह धौलावीरा। ये स्थान भी गुजरात में है और ये 1967 में जे.पी. जोशी द्वारा खोजा गया और इस जगह की जो सबसे विशेष बात है वो है यहाँ की जल संरक्षण तकनीक। इसके बारे में जानना हो तो आप राज्यसभा की एक सीरीज है वो देख सकते हैं। और ये अन्य की तरह दो भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में बटा हुआ नगर था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। ठीक है, यहाँ से इस सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब कुछ और ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य के प्राप्त कहाँ से होते हैं, सुरकोटदा से। इसके अलावा कुछ नगर जो किस नदी किनारे थे वो पता कर लेते हैं, जैसे कि आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे था और सुतकांगेडोर जो इसकी पश्चिमी सीमा थी ये था दाश्क के किनारे। एक और रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे था ये। और ये सुरकोटदा जो है ये बंदरगाह था। और भी बंदरगाह थे सभ्यता के, जैसे कि लोथल और एक और था जो रंगपुर। इसके अलावा एक प्रभास पाटन, ये भी एक बंदरगाह था। इन बंदरगाहों की सहायता से मिस्र और मेसोपोटामिया से यहाँ के लोगों का व्यापार होता था। अब कुछ और पॉइंट्स हैं कि जैसे कि ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी। एक और बात कि यहाँ के लोग सर्वाहारी थे और कृषि और व्यापार इनकी उन्नति का कारण था। ठीक है, अगला पॉइंट कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस सभ्यता के पतन के कारणों में बहुत सारे कारण अलग अलग विद्वानों के अनुसार दिए गए, जैसे कि बाढ़ और जलवायु परिवर्तन या प्रशासनिक शिथिलता। एक ज़रूरी बात और है कि इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से अपरिचित थे। ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब अच्छा, कुछ शब्द होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पाषाण काल। तो पाषाण काल का मतलब होता है कि जब आदमी पत्थर के बने औजारों का इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह कांस्य युगीन या कांस्य काल, तो इस समय कांसे से बने औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह ताम्र पाषाण काल, इस समय आदमी तांबे और पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो ये ताम्र पाषाण काल में कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मतलब ये है कि इस समय का मानव तांबे और कांसे दोनों धातुओं से परिचित था।
ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया तो शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।